सभी को नमस्ते, सभी को सलाम, सभी को प्रणाम। हम यहाँ एकत्र हुए भाई रतन चौहान की किताब को लोकार्पित करने बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रतन जी का है साहित्य के क्षेत्र में। जितने दिनों में हम कविताएं लिखते हैं उतने दिनों में ये किताब लिख देते। ये इनके 32वीं या 34वीं किताब है जिसका विमोचन हम करने जा रहे हैं। अभी एक आध महीने पहले इनकी 2-3 किताबें और भी छप करके निकली थी और मजे की बात है कि हिंदी में भी समान रूप से लिखते हैं, अंग्रेजी में भी समान रूप से लिखते हैं। डबल इंजन की सरकार है। और अंग्रेजी की किताबें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो दूर दूर तक जाती है। कामायनी को भी जब ये अंग्रेजी में लेके आया तो दूर देशों तक इनकी नाम और इनकी पहचान को आज तक जाना जाता है, समझा जाता है, महसूस किया जाता है, दूर दूर तक जाना जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। भाई रतन चौहान, हम गौरवान्वित हैं कि हम इनके साथ हैं, इनके बीच हैं, इनके समकालीन हैं, इनके साथ इनकी बातों को अपने साथ बांट रहे हैं। मैं हतभागी हूँ कि मैं ये किताब नहीं पढ़ पाया जिस किताब की यहाँ पे चर्चा हो रही है। ये किताब मेरे तक नहीं पहुंची क्योंकि मैं बहुत दूर दराज गाँव खेड़े में रहता हूँ, मुझ तक किताब नहीं पहुंच सकी। पर रमेश जी का, रतन भाई का ऐसा स्नेह है कि मुझे यहाँ तक आना ही पड़ा। इतनी ताकत है इनकी कविता में कि 2-3 कविताएं इनने मोबाइल से मेरे को भेजी थी, मैं वो पढ़ने लगा तो मोबाइल ही टूट गया। अब कैसे पढ़ूंगा इनकी कविता और पढ़ करके क्या पढ़ूंगा। पर सच्चाई ये है कि रतन भाई की कविताओं को आप कहिए, हमारी कविता कहिए, हमारी बोलचाल की भाषा कहिए, हमारी सहजता, हमारी सरलता, हमारे जीवन की तकलीफें, हमारे जीवन की दुश्वारियां, सब कुछ इनकी कविताओं के अंदर मिलता है। और भाषा की अभिव्यक्ति बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत ही इतनी आसानी से हमारे गले तक उतर जाती है कि उन कविताओं को एक बार पढ़ लेने के बाद कभी विस्मृत नहीं कर पाते, कभी भुला नहीं पाते। विषय इनके बड़े अनूठे हैं, विषय इनके व्यापक है, सार्वजनीन है, हम सब के बीच के हैं, हम सब के जाने हुए, हम सब के पहचाने हुए। और कई बार हमें रश्क होता है कि इन सारी बातों को हम क्यों नहीं कह पाए। बहुत सी कविताएं, बहुत सी किताब, बहुत सी कहानियां हमने पढ़ी, सुनी, देखी, लेकिन रतन भाई की कविताओं के बीच से गुजरना अपना एक इंसान के बीच से गुजरना जैसा लगता है। साथियों, छपी हुई किताब और छपे हुए शब्दों का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। बीते दिनों में कोलकाता में जब 10 दिनों का बुक फेस्टिवल हुआ, पुस्तकों का एक मेला आयोजित किया गया, तो वहां 27 करोड़ की किताबें बिक गई। ये उस दौर में हुआ है जबकि हमें ये माना जाता है कि मंदिरों में उमड़ती भीड़ जो है वो किताबों से लोगों को दूर ले जा रही है। संभव नहीं है। किताबों की अपनी अहमियत है, रचनाकारों की अपनी अहमियत है, रचनाकारों का अपना वजूद है, रचनाकारों का अपना तरीका है और लोगों तक पहुंचने की अपनी बात है। निराशा की कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं, लोगों तक हमारी बात पहुंचती है। किसी भी क्षेत्र में पहुंचे, गा करके भी पहुंचाते हैं, सुना करके भी पहुंचाते हैं, पढ़ करके भी सोचाई जा सकती है। ये मानना कि एक क्षेत्र विशेष के लोग ही, बहुत सीमित मात्रा के लोग ही कविता पढ़ते हैं, कविता सुनते हैं, ये गलत है। कविता सभी के लिए है, कविता सबकी है। आज जरूरत यह नहीं है कि हम ये पढ़ें कि हमें आजादी कैसे मिली। आज जरूरत इस बात की है कि हम ये पढ़ें, ये समझें कि हम गुलाम क्यों हो गए थे, जिन कारणों ने हमें गुलाम किया था उन कारणों का विश्लेषण करती कविताएं, रचनाएं, रचनाकार की दृष्टि, रचनाकार का वजूद हमारे बीच में आता है और हम समझ पाते हैं, हम जान पाते हैं हमारे अतीत को, हमारे गौरव को, हमारे सीमित क्षेत्रवाद
कट्टर धार्मिकता, अज्ञानता, ये वो कारण था जो गुलामी की तरफ ले गए। और आज अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समाज के बीच में खड़े हैं तो केवल हमारा ज्ञान है, हमारी किताबें, हमारे शब्द है, हमारे विचार है, हमारे विचार है, हमारी बातें हैं। जब तक रचनाकारों के रूप में रतन चौहान जैसे लोग मौजूद रहेंगे, रचनाकार नए से नए पेवर, नए से नए तेवर, नई से नई बातें कहता चला जाएगा और लोगों तक अपनी बात को पहुंचा करके लोगों की पीड़ा को अभिव्यक्ति देता रहेगा। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहकर के अपना स्थान ग्रहण करता, क्योंकि मुझे एक किताब अगर मिली होती तो शायद मैं उस किताब की कविताओं पर कुछ अच्छे से बात कर सकता था, लेकिन मैं बात कुछ ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए सिर्फ इतनी ही कहना चाहूंगा कि रतन भाई और भी किताबें लिखो, और भी कविताएं लिखो, खूब लिखो, जब तक वो हमारे साथ लिखते रहो, पढ़ते रहो और हमें भी लिखने